हाइब्रिडाइजेशन। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th का केमिस्ट्री जो कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया जा रहा था। प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने हाइब्रिडाइजेशन की पूरी कहानी, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया था। आज हम हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आप किसी भी कंपाउंड के अंदर, या आयनिक कंपाउंड हो या कुछ भी हो, कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की दो विधि है। हाइब्रिडाइजेशन हम दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। पहला, जब हमको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता हो, अगर स्ट्रक्चर पता होता है तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस है, आपको कैलकुलेट करना है। तो पहला प्रोसेस हम बता रहे हैं आपको स्ट्रक्चर। जब आपको स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता हो तब आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम एक वैल्यू लिख लेते हैं, जेड हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन को। और यहाँ पर अगर जिस कंपाउंड के ऊपर, किसी भी कंपाउंड में जिस भी सेंट्रल एटम के ऊपर हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना रहता है, उसमें आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लीजिए और उस पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख लीजिए। इन दोनों को लेकर के ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे जो जेड की वैल्यू मिलेगी वहीं आपको किसको बताएगा, हाइब्रिडाइजेशन को बताएगा। तो इसके लिए कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं जो कि शॉर्ट नोट में आपको याद रखने होंगे। एक वैल्यू हम लिख दे रहे हैं जेड की, जो कि हाइब्रिडाइजेशन को बता रहा है, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर आपको जियोमेट्री के बारे में बताई जाएगी, जियोमेट्री के बारे में। तो अगर हम बात करें, अगर हमारे पास जेड की वैल्यू अगर 2 मिलती है, जेड की वैल्यू अगर 2 मिलती है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, और जो जियोमेट्री होगी हमारी लीनियर। अगर जेड की वैल्यू हमारे पास 3 मिलती है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जब जियोमेट्री होगी हमारी होगी ट्राईएंगुलर प्लेनर, ट्राईएंगुलर प्लेनर नाम दिया जाता है। अगर जेड की वैल्यू 4 मिलती है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल के नाम से जाना जाता है, टेट्राहेड्रल। अगर जेड की वैल्यू 5 मिलती है तो sp3d, कहीं कहीं d1 के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वैल्यू होती है इसको बोला जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के नाम से जाना जाता है। अगर ये वैल्यू हमको 6 मिलती है तो ये होता है sp3d2 के नाम से हाइब्रिडाइजेशन जाना जाता है। और जो जियोमेट्री होती है हमारे होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और अगर 7 वैल्यू मिलती है तो इसको बोला जाता है sp3d3, और ये जो जियोमेट्री होती है हमको इसको बोला जाता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल के नाम से जाना जाता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये नाम जाना जाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे जब हमको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पता हो। तो देखिए, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया है H2O का। अगर हम इसके स्ट्रक्चर तैयार करें तो ये जो होता है हमारा स्ट्रक्चर बनता है ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेंट्रल एटम हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के ऊपर सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। जब भी 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये हमारा पहला बॉन्ड बना, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, दोनों मिला करके अगर इसकी वैल्यू हम जेड कैलकुलेट करें तो सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाया गया और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखाया गया है। टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई, 4। जेड की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। और जब 4 वैल्यू जेड की मिलती है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, और जियोमेट्री क्या होती है हमारा टेट्राहेड्रल। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं BF3 में देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं BF3। अगर इसके हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चा ये इस तरीके से बनता है। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड।
जेड की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जेड की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे सिग्मा बांड कितने हो गए, 3 हो गए। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। जब नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू 0, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। जब जेड की वैल्यू 3 मिलती है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। आ जाइए और एग्जाम्पल देखो, किसे हम हाँ आयंस के 4 फार्म में देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड के बारे में। जैसे सल्फेट आयन की हम बात करते हैं, सल्फेट आयन 2 निगेटिव चार्ज कंटेन किया हुआ है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये बनता है, इस तरीके से बनता है बच्चा, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन, ये निगेटिव चार्जेज होते हैं। एक सिग्मा बांड यहाँ पर बन रहा है और एक सिग्मा बांड यहाँ पर, एक सिग्मा बांड यहाँ पर, एक सिग्मा। जेड की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल जेड की वैल्यू हम देखेंगे 4 सिग्मा बांड बन रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कंटेन किया नहीं किया, तो वैल्यू कितनी हो गई 0। जेड की वैल्यू कितनी मिल गई 4। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। होमवर्क में आप लोगों के लिए दिया जा रहा है कुछ एग्जाम्पल, आप इसको करिएगा। जैसे हम बना दे रहे हैं, ये बना दे रहे हैं, Cl का बना दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन, ये फास्फोरिक एसिड का बना दिया जा रहा है। इसको आपको कैलकुलेट करना है और इसी के साथ और निकालना हो तो निकाल लीजिएगा। मेथेन के लिए निकालिए आप लोग, एक हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, इसके लिए भी आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करिए। आ जाते हैं सेकेंड प्रोसेस की तरफ। जब सेकेंड प्रोसेस में हमको अब ज्योमेट्री स्ट्रक्चर नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या पता है इस समय, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला पता रहता है तो इसमें हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब जेड की वैल्यू मिलती है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जेड की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना रहता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस निगेटिव चार्ज प्लस माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस इसके साथ आपको ऐड करना रहता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। जब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कैलकुलेट करते समय कौन कौन से नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम होते हैं हमारे, हाइड्रोजन होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और क्या होता है, आयोडीन होता है। ये सब हमारे मोनोवैलेंट एटम है। अब हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है जब सिर्फ और सिर्फ हमको हमारे पास क्या पता रहे, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है CH4 का, पहला एग्जांपल आपको बताया जा रहा है CH4 का। कार्बन हमारा सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 होता है। तो जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते समय हम लिखेंगे इसके 1/2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 4, हमने 4 ले लिया। प्लस इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, पहले इसमें जोड़ना है निगेटिव चार्ज को ऐड करना पड़ता है। निगेटिव चार्ज है, नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, वो भी नहीं करना है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट हमारे पास बचे हुए कितने हैं, देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 को आप ऐड कर दीजिए। जब 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8/2, कितना हो गया 4। जब 4 वैल्यू मिलती है जेड की तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी, टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आज ये कार्बोनेट आयन की बात कर लेते हैं। अगला एग्जांपल हम लेते हैं कार्बोनेट आयन, CO3, 2 निगेटिव चार्ज। यहाँ पे कार्बन हमारा सेंट्रल एटम होगा और जब सेंट्रल एटम होगा तो 2,4 हो जाएगा। यहाँ जेड की वैल्यू निकालते समय हम करेंगे क्या, जेड की वैल्यू निकालते समय लिखेंगे 1/2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई। निगेटिव चार्ज कितने हैं, 2। निगेटिव चार्ज को क्या करना है, हमको जोड़ना है। 2 हमने जोड़ दिया, +2 कर दिया। अब इसके बाद पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं कुछ करना है। लेकिन नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम को भी चेक करना है ऐसा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एलिमेंट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने हो गए हमारे, 0 हो गए। ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 6 हो गई। जब इसका करेंगे तो 3। जेड की वैल्यू जब हमारे हमको 3 मिलती है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए आप घर पर ट्राई करिए, दे दिया जा रहा है एक्सरसाइज में, SF4 दे दिया गया है, यह जेनान ये दे दिया गया है। इसके बाद
जेनान XeO2F2 इसमें भी निकालिए, कैलकुलेट कर लीजिए आप। H2SO4 निकाल लीजिए क्या होगा, H2SO4 में हाइब्रिडाइजेशन। HNO3 में निकालिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये सब सारे एग्जाम्पल आप घर पे ट्राई करिए, नहीं आता है तो आप स्कूल में आकर के संपर्क करिए। 10 से 3 यहाँ पे सभी टीचर अवेलेबल हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट क्लियर करने के लिए आप मिल सकते हैं।